आज मैं आपको इलेक्ट्रिक सब स्टेशन क्या होता है तथा सब स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम सीरीज। माय नेम इज मनीष। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, यानी कि एक विद्युत सब स्टेशन क्या है। एक इलेक्ट्रिक सब स्टेशन इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर इसको डेफिनेशन के रूप में मैं आपको बताऊं तो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन इज द पार्ट ऑफ पावर सिस्टम इन विच द वोल्टेज इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम हाई टू लो और लो टू हाई फॉर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्विचिंग। यानी कि इलेक्ट्रिक सब स्टेशन पावर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें वोल्टेज को एक वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज लेवल में ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन तथा स्विचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक सिस्टम में वोल्टेज को एक वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज लेवल में चेंज करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, तो फिर यहाँ पर सब स्टेशन वो काम कैसे करता है? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इलेक्ट्रिक सब स्टेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिक सिस्टम का हार्ट है। आइए अब बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में क्या क्या होता है। तो एक सब स्टेशन में पावर ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, बस बार, इंसुलेटर, लाइटिंग अरेस्टर एटसेट्रा कंपोनेंट होते हैं जो कि एक सब स्टेशन में लगे होते हैं। इसके अलावा एक सब स्टेशन में प्रोटेक्शन के लिए रिले, अर्थ एटसेट्रा लगे होते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, यानी कि इलेक्ट्रिक सब स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर का जनरेशन जनरेटिंग स्टेशन में होता है जो कि लोड सेंटर से कहीं दूर स्थित होते हैं। तो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन को ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन तथा जनरेशन के हिसाब से भी क्लासिफाई यानी कि बांटा गया है। तो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन का पहला प्रकार यह है जनरेटिंग सब स्टेशन, दूसरा ट्रांसमिशन सब स्टेशन, तीसरा सब ट्रांसमिशन सब स्टेशन एंड चौथा डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। अब मैं आपको इन सभी सब स्टेशन को एक डायग्राम की मदद से समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपके सामने एक डायग्राम दिखाया गया है जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट किया जाता है, उसे जनरेटिंग स्टेशन कहते हैं। इलेक्ट्रिक पावर को जनरेटिंग स्टेशन में जनरली 11 kV यानी कि 11,000 वोल्ट पर जनरेट किया जाता है तथा जनरेटिंग स्टेशन के पास में ही जनरेटिंग सब स्टेशन लगे होते हैं जहाँ पर वोल्टेज को 11 kV से बढ़ा दिया जाता है। देन उसके बाद इस इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिशन सब स्टेशन एंड सब ट्रांसमिशन सब स्टेशन के द्वारा एक हाई वोल्टेज में ट्रांसफर कर दिया जाता है और देन इस इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट कर दिया जाता है। इसी प्रकार लोड सेंटर के पास में डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होते हैं जो कि इस हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिक पावर को वापस लो वोल्टेज की इलेक्ट्रिक पावर में ट्रांसफर कर देते हैं एंड देन लोड को सप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैंने आपके सामने एक डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन को दिखाया है। यह एक इंडोर टाइप सब स्टेशन है, यानी कि यह सब स्टेशन लोड के आसपास में होगा तथा लोड को सप्लाई करेगा। इसी प्रकार ट्रांसमिशन सब स्टेशन तथा जनरेटिंग सब स्टेशन होते हैं जो कि ट्रांसमिशन के वक्त एंड तथा जनरेटिंग स्टेशन के पास में लोकेटेड होते हैं। मैंने 11,000/415 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के बारे में एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप उसे मेरे ट्रांसफार्मर के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसी प्रकार सब स्टेशन कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि इंडोर सब स्टेशन, आउटडोर सब स्टेशन तथा पोल माउंटेड सब स्टेशन। जैसे कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले इलेक्ट्रिक पावर के जनरेशन, ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से सब स्टेशन बताया था। तो यहाँ पर जो मैं आपको सब स्टेशन की क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ उनमें से कुछ सब स्टेशन इंडोर, आउटडोर तथा पोल माउंटेड भी हो सकते हैं। तो मैं आपको एक एक करके इन सभी सब स्टेशन के बारे में बताने और दिखाने ले जा रहा हूँ। यहाँ पर आपके सामने एक इंडोर सब स्टेशन को दिखाया है। इसे इंडोर सब स्टेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक सब स्टेशन के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे होते हैं वो सभी एक बिल्डिंग यानी कि इंडोर होते हैं, इसीलिए इसे इंडोर सब स्टेशन कहा जाता है। यानी कि ट्रांसफार्मर, एसटी पैनल, एलटी पैनल, सर्किट ब्रेकर एटसेट्रा सभी एक घर के अंदर होगा, इसीलिए इसे इंडोर सब स्टेशन कहते हैं। जबकि आउटडोर सब स्टेशन में ज्यादातर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एंड डिवाइसेज जैसे कि ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, केबल, रिले एटसेट्रा सभी आउटडोर यानी कि एक बिल्डिंग के बाहर सिचुएटेड होते हैं, इसीलिए इसे आउटडोर सब स्टेशन कहा जाता है। अगेन आउटडोर सब स्टेशन या तो ट्रांसमिशन एंड पर हो सकते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन साइड में भी हो सकते हैं। अगर ट्रांसमिशन साइड पर आउटडोर टाइप सब स्टेशन होंगे तो उसे ट्रांसमिशन सब स्टेशन कहेंगे, अगर डिस्ट्रीब्यूशन साइड पर आउटडोर सब स्टेशन होंगे तो उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन कह सकते हैं। इसी प्रकार कुछ
पोल माउंटेड सब स्टेशन भी होते हैं। आपने गांव या फिर शहरों में देखा होगा कि पोल के ऊपर ट्रांसफार्मर रखा होता है तथा उसके ऊपर केबलें आकर कनेक्ट होती हैं। तो इस प्रकार के सब स्टेशन ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन साइट में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपके सामने एक डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन का पोल माउंटेड सब स्टेशन दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो पोल के बीच में एक लोहे की क्लैंप लगाई गई है तथा उसके ऊपर एक ट्रांसफार्मर को हैंग कर दिया गया है और ट्रांसफार्मर की प्राइमरी तथा सेकेंडरी टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया गया है केबल के थ्रू। तो इस प्रकार के सेटअप को पोल माउंटेड सब स्टेशन कहते हैं, क्योंकि यह सब स्टेशन पोल के ऊपर होते हैं और इसमें सब स्टेशन के कुछ कंपोनेंट, जैसे कि यहाँ पर केवल ट्रांसफार्मर को पोल के ऊपर रखा गया है वही होता है। बाकी चीजें जैसे कि सर्किट ब्रेकर एटसेट्रा चीजें वो नीचे लगे होते हैं ताकि हम उसे ऑन या ऑफ कर सकें। इसी प्रकार सब स्टेशन को उसके वोल्टेज लेवल के आधार पर भी बांटा जा सकता है, जैसे कि स्टेप अप सब स्टेशन एंड स्टेप डाउन सब स्टेशन। स्टेप अप सब स्टेशन का मतलब यह है कि यहाँ पर यह लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करेगा, यानी इस प्रकार के सब स्टेशन जनरली ट्रांसमिशन लाइन में यूज होते हैं। दूसरा था स्टेप डाउन सब स्टेशन, यानी कि यह हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिकल पावर को लो वोल्टेज की इलेक्ट्रिकल पावर में चेंज करेगा। इस प्रकार के सब स्टेशन ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन एंड पर होते हैं। सब स्टेशन का अगला टाइप है पैकेज टाइप सब स्टेशन। पैकेज टाइप सब स्टेशन ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन साइड में यूज होते हैं और यह आजकल ज्यादा पॉपुलर है। ऐसा इसलिए क्योंकि पैकेज टाइप सब स्टेशन में एसटी पैनल, एलटी पैनल, ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर सभी एक कॉम्पैक्ट बॉक्स के अंदर पैक कर दिया जाता है। यहाँ पर आपके सामने एक पैकेज टाइप सब स्टेशन को दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह बाहर ओपन में रखा हुआ है तथा चारों साइड से यह पैक है, तो इस पर बारिश का या फिर किसी भी चीज का कोई असर नहीं है और यह आराम से काम कर सकता है। यह 11,000/415 वोल्ट का पैकेज टाइप सब स्टेशन है। इसी प्रकार आपके सामने एक और पैकेज टाइप सब स्टेशन को दिखाया गया है। सब स्टेशन के सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एंड डिवाइसेज को एक पैकेज में बंद कर दिया जाता है और उसे एनक्लोज चारों साइड से कर दिया जाता है और इस प्रकार के सब स्टेशन को कहीं भी रखा जा सकता है तथा उसे डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन की तरह यूज में लाया जा सकता है। पैकेज टाइप सब स्टेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह स्पेस कम लेते हैं तथा इनमें सेफ्टी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि यह चारों साइड से क्लोज होते हैं तो इनका मेंटेनेंस भी कम हो जाता है और यह किसी भी वेदर में रखे जा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह एक दिल्ली में BSES का पैकेज टाइप सब स्टेशन है जो कि एक भीड़ भाड़ वाले मार्केट में लगाया गया है। आई होप ये वीडियो देखकर आपको सब स्टेशन क्या होता है तथा कितने प्रकार के होते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, वरना डिसलाइक करिए एंड कमेंट कर अपना सजेशन दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एम सीरीज वीडियोज। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।